this video, move further and learn the concept of dual nature of electromagnetic radiation. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हमने देखा वो एक वेव की तरह भी है और एक पार्टिकल की तरह भी है। कुछ फिनोमिना थे हमने देखा, डिफ्रैक्शन वगैरह, बेंडिंग ऑफ लाइट था, वो सब चीज़ें आपकी इसको वेव मान के एक्सप्लेन हो रही थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ, वो इसको पार्टिकल माने बगैर एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। तो इन इन दोनों चीज़ों को मिलाते हुए साइंटिस्ट ने पाया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन वे जो क्या करती हैं, दोनों की करेक्टरिस्टिक दिखाती हैं, एक वेव की भी और एक पार्टिकल के भी। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ एक वेव और पार्टिकल में क्या फ़र्क होता है। एक वेव है, मान लो ये पार्टिकल्स की है, तो कुछ फिनोमेना हमारी लाइट के ऐसे थे जो वेव से एक्सप्लेन हो रहे थे, कुछ इससे हो रहे थे। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको ये भी बताया कि मैक्सवेल वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु वाज ट्राइंग टू प्रूव इट एज वेव। वेव नेचर पे मैक्सवेल काम कर रहा था और प्लैंक वाज वर्किंग ऑन द पार्टिकल नेचर। फिर बाद में आइंस्टाइन ने भी इन पे काम किया और बाद में थ्योरी क्लब हुई कि कैसे ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। अब वेव क्या होती है? वेव डीलोकलाइज्ड होती है। वेव एक टाइम पे यहाँ पर है, यहाँ पर एक से ज़्यादा वेव आ सकती है। मान लो एक और वेव यहाँ पर आ गई और ये वेव आपस में जुड़ सकती हैं, ठीक है। और ये वेव आपस में इसको एक वो कहते हैं, मान लो कि एक वेव ऐसे आ रही है और एक वेव इसको उल्टी यहाँ पर आती है, तो एक दूसरे को कैंसिल भी कर देती हैं। इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। यानी वेव सिंपल मैथमेटिकली एड अप नहीं होंगी। एक जगह पे अगर दो वेव हों तो वो उससे बड़ी वेव भी बन सकती है और छोटी वेव भी बन सकती है, जबकि पार्टिकल्स के साथ ऐसा नहीं है, उनके अंदर इंटरफेरेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो एक वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है जो कि डीलोकलाइज्ड है, उसका हमें पता नहीं कि वेव कहाँ पर है वो। लेकिन पार्टिकल एक जगह पे, यानी एक जगह पे एक से अधिक वेव हो सकती हैं, उसी जगह पे एक और वेव है, लेकिन पार्टिकल ने एक जगह घेर ली तो वो पार्टिकल लोकलाइज्ड होता है उसकी जगह पे, और चीज़ नहीं आ सकती। और वेव कॉन्टिन्यूस होती हैं, जैसे मान लो कि वेव एकदम कॉन्टिन्यूस आपका मूवमेंट है, जबकि पार्टिकल क्या है? डिस्क्रीट है। पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः। तो वन वन पार्टिकल हो सकता है, टू हो सकता है, वन एंड हाफ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी और डिस्क्रीट नेचर के बीच में जो था वो तो E इज इक्वल टू एच न्यू। एच प्लैंक्स कांस्टेंट था। और अब हमारी एनर्जी जो होगी इसके मल्टीपल्स में होगी। क्या होगा? एच न्यू मतलब एक सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट की एनर्जी एच न्यू होगी, तो एन एच न्यू होगी, यानी वन एच न्यू या टू एच न्यू या थ्री एच न्यू, इस तरह से एनर्जी होगी, यानी वो डिस्क्रीट होगी। इस एक एच न्यू को कहते हैं, लाइट के डिस्क्रीट पैकेट को कहते हैं फोटोन। लाइट के केस में इसको हम फोटोन कहते हैं। तो फोटोन ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी के पैकेट से आते हैं। जब रेडिएट होती है एनर्जी तो उसके पैकेट्स की हम कल्पना कर सकते हैं। और उनकी यहाँ पर आप जैसे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एच इंटू न्यू। ये इतने जूल इसकी एनर्जी हो जाएगी। ये ध्यान रहे ये एक पार्टिकल की होगी, एक फोटोन की होगी। अब हमें एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन, एक मोल के अंदर कितना होता है? इतने नंबर ऑफ फोटोन्स होता है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट टू नो द एग्जैक्ट एनर्जी। तो ये आप सभी को करनी है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 2.7, 2.8 और 2.9 सॉल्व एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं। मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ इनमें कोई ट्विस्ट तो नहीं है। A watt of 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength, यहाँ पर wavelength दी हुई है, ठीक है। तो पावर ऑफ द वॉट, पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम, 100 जूल पर सेकेंड। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होती है? एच न्यू। न्यू क्या है? सी अपॉन लेमडा। सी वो न्यू लेमडा, ये हमने देखा था, ठीक है। तो न्यू का मतलब सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। सी स्पीड ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
अपॉन लैम्डा। इस तरीके से हमने निकाल लिया एनर्जी ऑफ फोटोन, ये हो गया। तो इतनी एनर्जी है। अब क्योंकि पर सेकंड हमारे पास 100 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है और एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हो जाएंगे पर सेकंड, 2 × 10⁻20। इसको डिवाइड करके आप देख सकते हो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझ सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 2.8 एंड 2.9 यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बिल्कुल सेम ही पैटर्न पे ये भी दिया गया है, सेम ही फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल हुआ है। अगर कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, गो थ्रू दिस वीडियो, लर्न इट वेल। थैंक यू।